कर लेते हैं, उसके बाद में विषय को आगे बढ़ाएंगे। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहूणम्। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर कि मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस रूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। चलिए, जो विषय आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है मैं कौन हूं। बहुत सारे प्रश्नों के समाधान आपको इस विषय में मिल जाएंगे और ये विषय मोक्ष मार्ग के लिए बहुत कार्यकारी है। अरे मोक्ष मार्ग के लिए क्या कहे, प्रत्येक दिन की प्रत्येक क्रिया के लिए ये विषय बहुत कार्यकारी है। आइए, सबसे पहले समझ लीजिए, मैं कौन हूं का प्रश्न किसी के भी सामने यदि खड़ा किया जाता है तो उसके बहुत सारे जवाब वो दे सकता है। जैसे मुझे जो फोटोज नजर आ रहे हैं उससे कोई बिजनेसमैन हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई हाउसवाइफ हो सकता है, कोई सीए हो सकता है। ऐसे बहुत सारे आपके पास में ऑप्शंस हो सकते हैं। बालक हो सकता है, युवा हो सकता है, जवान हो सकता है, पुरुष हो सकता है, स्त्री हो सकता है। ऐसे और बाकी आपके ऑक्यूपेशंस के हिसाब से, क्वालिफिकेशंस के हिसाब से आप कुछ भी हो सकते हो। ऐसे बहुत सारी चीजों के नाम लिए जा सकते हैं। जैसे कोई बच्चा हो सकता है, जैसे उसकी कोई मम्मी हो सकती है, ऐसे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो प्रश्न ये है कि असली में हम हैं कौन, हम किसे अपना कहें, असली में होता कौन है जगत में। आप बार बार जब इस प्रश्न को आप ऐसे मत देखिए, आप इस प्रश्न को ऐसे देखिए कि आपने अपनी मम्मी से कुछ मांगा और आपको नहीं मिला, अब बताओ आप कौन हो। आपने बहुत अच्छे से खाना पीना खाया, बहुत अच्छे से रहे, लेकिन गलती से आपको कोरोना हो गया या आपको कोई और रोग हो गया, तो अब प्रश्न खड़ा होता है मैं कौन हूं। फिर समझ लीजिए और बहुत प्रश्न आपके सामने हो सकते हैं। जैसे 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 हाँ, आपने पढ़ाई लिखाई करी, अब पढ़ाई लिखाई करने वाला कौन था। तो इस हिसाब से आपके सामने जितने जितने प्रश्न हैं उन सब बातों पर आप विचार करो, तो अंत में जाकर के बात यही खड़ी हो जाती है कि वास्तव में मैं हूं कौन। ये एक छोटे समय के लिए जवाब हो सकते हैं, टेम्पररी जवाब हो सकते हैं, ये परमानेंट जवाब नहीं है मैं नाम के प्रश्न का। देखिए, अब इसका उत्तर देते हुए अपन थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। फिर भी अब इन उत्तरों में दिक्कत क्या है। मैं बालक कह दूं, मैं जवान कह दूं, मैं पिता पुत्र माता कुछ भी कह दूं, इन सब प्रश्नों में प्रॉब्लम क्या है, ये सब सही है, क्या दिक्कत है इसमें। कोई माँ है तो माँ कहना गलत हो गया, कोई बेटा है तो बेटा कहना गलत हो गया। नहीं है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर असली में इन उत्तरों में दिक्कत क्या है, तो इनको 4 बिंदुओं के माध्यम से आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहला, इनमें तो खोजने वाला ही खो गया है। खोजने वाला मतलब मैं मतलब ऐसी चीज जो कि हमेशा टिकी रहती है। अब उस चीज को आपने किसी और दूसरी चीज से बता दिया है, तो वो खोजने वाला खो गया है। हमने निश्चय व्यवहार विषय पढ़ा था ना, तो ये व्यवहार से तो कहा जा सकता है। सुरभि जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज ठीक से आ रही है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इन सब में खोजने वाला ही खो गया है। मतलब कौन था वो। बालक तो एक अवस्था का नाम था। वो बालक अवस्था किसकी थी, वो युवा अवस्था किसकी थी, वो जवान अवस्था किसकी थी, वो बुढ़ापा अवस्था किसकी थी, वो खोजने वाला कहाँ है। पुरुष अवस्था, स्त्री अवस्था, किसकी थी ये अवस्थाएं। कोई एक ही बंदे को आप रखो,
तो वो पिता है या पुत्र है, कौन है वो असली में, तो वो खोजने वाले को हम खोज रहे हैं। और इन सब के माध्यम से मैं अपने पिता पने की जो योग्यता है उसको ठीक से निभा रहा हूँ, मैं अपने पुत्र होने की योग्यता को ठीक से निभा रहा हूँ। बस इसी में तो हमारी जिंदगी कहीं नहीं जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि खोजने वाला कहीं खो रहा है। दूसरी बात देखिए, ये सभी तो संयोगी पर्याय मात्र हैं। अब जैसे बालक युवा जवान है, तो ये तो मनुष्य गति के हिसाब से बनी अवस्थाएं हैं। क्या मनुष्य गति ही मैं हूं? फिर समझ लीजिए पुरुष और स्त्री, ये भी समझ लीजिए सामान्यतया तो सिर्फ मनुष्य गति की अपेक्षा से ही हुए। लेकिन जैसे देव गति में भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग होता है, नरक गति में कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं होता है, सिर्फ नपुंसक लिंग होता है। मनुष्यों में पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों पाए जाते हैं, तिर्यंचों में भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग पाए जाते हैं, लेकिन सामान्यतः उसका वर्णन नहीं है, सबको ही नपुंसक लिंग ही कहते हैं। तो इस तरीके से ये सब संयोगी पर्यायों की अपेक्षा से आपने पुरुष और स्त्री ऐसा कह दिया, फिर पिता कह दिया आपने, तो अब ये तो और कितना बड़ा संयोग हो गया। आपने अपने शरीर से नहीं बता रहे, किसी दूसरे के शरीर से अपना परिचय दे रहे हैं, किसी दूसरे व्यक्ति से अपना परिचय दे रहे हैं। पिता की अपेक्षा मैं पुत्र हूँ, पुत्र की अपेक्षा मैं पिता हूँ। तो ये बहुत ज्यादा संयोगी है, बहुत सारी चीजें मिलाकर के किया गया कथन है। ठीक है, क्षणिक है। अब आप पैदा होते से ही तो इंजीनियर होने ही गए थे, आप पैदा होते से ही सीए तो होने ही गए थे। अच्छा, सीए बने रह करके आप मरोगे भी नहीं। जैसे फौजी वगैरह होते हैं, तो फौजियों की जिंदगी तो समझ लीजिए 40 साल की उम्र होगी, 45 साल की उम्र होगी, और उसके बाद उनका रिटायरमेंट हो जाएगा। चालू किया था 20 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में, खत्म हो गया 40 साल की उम्र में। कितना टेम्पररी, और इतने फिट होते हैं ये लोग कि जल्दी मरते भी नहीं है। मतलब कोई बड़ा रोग हो जाए तो बात अलग है, लेकिन फिटनेस इतनी होती है कि वो सामान्यतया उनकी मृत्यु भी जल्दी नहीं होती है। लेकिन कितनी देर के लिए फौजी थे, कितनी देर के लिए लेफ्टिनेंट थे, कितनी देर के लिए कैप्टन थे, तो कितना क्षणिक है, ये भी बात हमको समझ में आती है। बचपना देख लीजिए, वो भी कितना क्षणिक है, बुढ़ापा देख लीजिए, सब कितना क्षणिक है। तो ये सब पर्याय क्षणिक भी हैं। और इससे भी बड़ी बात है, ये सब शरीर की मुख्यता से किया गया, ये जो असमान जातीय द्रव्य पर्याय है उसका धर्म है। मतलब जहां शरीर आत्मा मिलकर के एक होकर के रह रहे हैं, वहां वो मिली जुली पर्याय के धर्म है ये। तो वो मिली जुली पर्याय के धर्म होने से आपको इंजीनियर कह दिया, क्योंकि आपको इंजीनियरिंग नाम का जो विज्ञान होता है उसका ज्ञान आपको आ गया है, उस अपेक्षा से आपको इंजीनियर कह दिया है। तो ये बिल्कुल आपके वो शरीर और आत्मा का जो एक क्षेत्रावगाह संबंध हुआ है उसको मुख्य करके आपने ये सब अवस्थाएं बनाई हैं। इसका मतलब ये पर्याय मात्र हैं, क्षणिक हैं, शरीर के धर्म हैं, और इनमें खोजने वाला खो गया है। इस प्रकार से ये सब मैं नहीं हो सकते, किसी भी अपेक्षा से ये मैं तो नहीं हो सकते। देखिए, फिर इसको समझने के लिए आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण दिया है, जिससे आपको इस बात का अच्छा अंदाजा आ जाएगा। अच्छा, सोनल जी के यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा है, उसको जरा लाइए ना, अनम्यूट कीजिए जरा। हाँ, बताओ बेटा, क्या नाम है आपका? अरे बताओ जल्दी, शर्मा क्यों रहे हो तुम? ये तो गलत बात है। बताओ बताओ, क्या नाम है? जल्दी से बताओ, फटाफट। टाइम नहीं है, जल्दी बोलो। बताओ बेटा, अनम्यूट नहीं हो रहा है क्या? ओहो, इंटरफेस शायद कुछ गड़बड़ कर रहा है। हाँ, क्या नाम है बेटा आपका? इसका नहीं है, इसका नहीं अरे है। बेटा, नाम बताओ। इनका तो बिल्कुल है। हेलो, किसको बोल रहे हैं? मैं बस इतना पूछ रहा था कि आप कौन से स्टेट में रहते हो। तो आप मेरे ख्याल से एमपी में रहते होंगे। तो मैं मध्य प्रदेश
वासी हूँ, हम ऐसा कह देते हैं। या जनरली क्या होता है कि हम एक अच्छा उदाहरण दें, हेलो पंडित जी। अरे मुझे ही म्यूट करना पड़ेगा, एक सेकंड, चलिए। तो समझ लीजिए, जैसे एक नेशनल लेवल की टीम बनी है, और नेशनल लेवल की टीम में आपसे पूछा जाए आप कहाँ से आए हैं या आप कौन हैं, तो आप जब तक ये जवाब देंगे कि मैं तो पंजाबी हूँ, या मैं बंगाली हूँ, या मैं मद्रासी हूँ, या मैं महाराष्ट्रियन हूँ, या मैं असमी हूँ, आप ऐसा उत्तर देंगे तो आप नेशनल लेवल की टीम के प्लेयर नहीं बन सकेंगे। आपको ये उत्तर देना पड़ेगा, मैं भारतीय हूँ। तब जाकर के आप उस नेशनल लेवल की टीम के लिए एक हो गए हो। स्टेट लेवल की टीम की बात हो तो आप जैसे महाराष्ट्र स्टेट के लिए कोई टीम बनानी हो, तो आप ये नहीं कह सकते मैं मुंबई का हूँ, मैं नागपुर का हूँ, मैं अकोला का हूँ, मैं बडनेरा का हूँ, ऐसा आप नहीं कह सकते। आपको ये कहना पड़ेगा, मैं महाराष्ट्री हूँ, मैं महाराष्ट्रियन हूँ। तब जाकर के आप उस टीम के कहलाओगे। तो यहाँ इतनी बात से सिर्फ इतना बताना है कि आपको ऐसा उत्तर खोजना पड़ेगा जिसमें वो सारी अवस्थाओं में वो उत्तर पहुंच जाए। ऐसे ही मैं सेठ हूं, मैं पंडित हूं, मैं बालक हूं, मैं वृद्ध हूं, ये सब कैसी अवस्थाएं, ये सब बहुत ही अस्त व्यस्त करने वाली अवस्थाएं हैं। ये सब आपके दिमाग को बार बार भटकाने वाली अवस्थाएं हैं। आपके यदि दिमाग को शांति चाहिए है तो उसकी एकमात्र उत्तर ये है, मैं तो मात्र आत्मा हूं। आत्मा के अलावा मैं और कुछ भी नहीं हूं। ये सेठ शरीर का धर्म है, ये पंडितपना सब शरीर का धर्म है। ये आत्मा के गुण नहीं है, ये आत्मा का स्वरूप नहीं है। इस तरीके की बात आपको उस उदाहरण से बताई जा रही थी कि आप कितना ही कह लो, आप 1000 बार ये कह लो मैं मद्रासी हूँ, मैं मद्रासी हूँ, आप कभी मद्रास से बाहर नहीं निकल सकोगे। आप देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाओगे, सीएम भले ही बन जाओगे। तो कहने का मतलब ये हुआ, आपको उससे ऊपर उठ के आना पड़ेगा, तब जाकर के आप उस चीज को प्राप्त कर सकते हो जो उससे बड़ी है। ऐसे ही सेठ पंडित वगैरह में आप फंसे रहोगे, पुरुष स्त्री में आप फंसे रहोगे, तो आप उस आत्मा तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए यहाँ पर मैं कौन हूं के उत्तर में उत्तर ये दिया जा रहा है, मैं कुछ भी नहीं हूं, इन सब अवस्थाओं में मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं तो मात्र आत्मा हूं। ये इसका उत्तर है। अब इस उत्तर को आप समझ लीजिए, परिभाषा क्या है मैं कौन हूं की, उस परिभाषा को यहाँ बताया जा रहा है। मतलब आत्मा किसे कहते हैं वो यहाँ पर बताया जा रहा है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये परिभाषा आपको शब्दशः याद होनी चाहिए, क्योंकि इसमें से कहीं से भी प्रश्न हो सकता है। इसलिए अभी अपन परिभाषा देख लेते हैं, उससे मैं 2-3 हिस्सों में विभाजित करता हूं, तो आपको अपने आप वो परिभाषा भी याद हो जाएगी। देखिए, मैं शरीर मन वाणी, जिसको अपन क्या कहते हैं, मन वचन काय, और मोह राग द्वेष, जिसको अपन क्या कहते हैं, विकारी भाव, यहां तक कि क्षण स्थायी परलक्षी बुद्धि से भी भिन्न। तो यहाँ इन सब चीजों से भिन्न बताया जा रहा है। 3 चीजों से भिन्न बताया जा रहा है। देखिए, आप नोट कर लीजिएगा। पहला तो बताया है शरीर मन वाणी, मैं शरीर मन वाणी से भिन्न हूं। शरीर मतलब ये जो शरीर नजर आ रहा है, या आप इसमें 5 प्रकार के जो शरीर होते हैं उनको भी ले सकते हैं, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कार्बन। मैं इन सब शरीरों से भिन्न हूं। मन, मन मतलब मन के सभी विकल्प भी। मतलब मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं एक अच्छा मैं अच्छी हाउसवाइफ बनना चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ, ऐसा कुछ भी आप इसमें लगा सकते हैं। या ऐसा भी लगा सकते हैं कि मैं खाना चाहता हूँ, मैं पीना चाहता हूँ, मैं उठना चाहता हूँ, मैं बैठना चाहता हूँ। सारे जितने विकल्प आपको आते हैं ये सब। और वाणी, वाणी मतलब देखो मैं कितनी अच्छा बोल लेता हूँ, देखो मैं कितना अच्छा गा लेता हूँ, मैं कितने अच्छे शब्द का उच्चारण कर सकता हूँ, मुझे कितनी भाषाएं आती हैं। ये सब मैं नहीं हूँ। ये गले से निकलने वाली एक एक शब्द का जो स्वरूप है वो सब उद्गल का है, वो मेरा नहीं है। इस प्रकार से मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं वाणी नहीं हूँ। ये पहला हिस्सा हुआ। दूसरा हिस्सा देखिए, मैं मोह राग द्वेष भी नहीं हूं। अब ये मोह राग द्वेष क्या होते हैं?
मोह किसे कहते हैं? पर द्रव्य को अपना मानना और उससे अपना स्वरूप स्वीकारना, उसको कहते हैं मोह। या दूसरी परिभाषा जो हमने बाल बोध में पढ़ी है, बाल बोध में जो मोह की परिभाषा है, कोई मुझे बता सकता है? बाल बोध पाठमाला भाग 2 पाठ नंबर 3 कषाय। हाँ जी बोलिए। पर वस्तुओं में ममत्व भाव रखना। एकत्व ममत्व बुद्धि को भी मोह कहते हैं, लेकिन बाल बोध में कौन सी परिभाषा पढ़ी थी अपन ने? कषाय वाले पाठ में। सही है, आपकी परिभाषा भी बिल्कुल सही है। अरे यार ऐसा कैसे कर रहे हो आप लोग? तो आगे पाठ पीछे पीछे सपाट हो रहा है, ये तो गड़बड़ हो जाएगा इसमें। निखिली जी, अरे रे क्या हो क्या रहा है ये? अच्छा चलो मैं बोलता हूं, शायद आपको याद आ जाएगी। परिभाषा दी है, उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व होता है। उल्टी मान्यता, ये जो मान्यता है वो दर्शन मोह है, मिथ्यात्व है। उल्टी मान्यता को हम मिथ्यात्व कहते हैं, इसी का नाम मोह है यहाँ पे। फिर राग द्वेष, ये तो मेरे ख्याल से सरल है, ये तो बता सकते हैं। राग किसे कहते हैं भैया? पर वस्तु में ममत रखना, पर वस्तु में राग करना, राग द्वेष। जी जी। और थोड़ा सा खुलासा और कोई करेगा भैया? पर वस्तुओं में प्रीति रखना राग कहलाता है। प्रीति भाव को राग कहते हैं, बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात है। तो किसी को भला जानकर उससे राग करना, उसको अपना जानना, उसको राग कहते हैं। पर किसी को बुरा जानकर उसे दूर करना, उसे द्वेष कहते हैं। इस प्रकार मोह राग द्वेष। तो मैं मोह नहीं हूं, मैं राग नहीं हूं, और मैं द्वेष भी नहीं हूं। इस प्रकार से हमने दो चीजें अभी देखी हैं। पहला, मैं मन वचन काया नहीं हूं और मैं मोह राग द्वेष नहीं हूं, या शरीर मन वाणी नहीं हूं और मोह राग द्वेष नहीं हूं। ये दो हिस्से हुए। तीसरा देखिए हिस्सा, ये भी नहीं वाला हिस्सा है, देखना आप ध्यान से देखना। यहां तक कि क्षण स्थायी परलक्षी बुद्धि से भी भिन्न हूं। तीसरा हिस्सा देखिए, क्षण स्थायी परलक्षी बुद्धि से हाँ, स्थायी नहीं है जो चीज, जो स्थायी नहीं है। अभी चलिए, क्षण स्थायी का मतलब क्या हुआ? टेम्पररी। टेम्पररी आप जानते हैं? टेम्पररी मतलब हर दिन की। आज क्या है? वेडनेसडे की बुद्धि, ट्यूसडे की बुद्धि, मंडे की बुद्धि। ये हमारी बुद्धि भी हर दिन अलग अलग होती है, क्योंकि हम सुबह डिसाइड करते हैं ना कि ये काम आज करेंगे, रात तक वो सारे काम खत्म कर लेते हैं। तो हमारी वो जो बुद्धि है वो भी उतने टेम्पररी काम ही करती है। वो आज में ही जी रही है। आज मतलब इस शरीर की क्रिया में, इस पर द्रव्य की क्रिया में, या तो वो शरीर की क्रिया में अपना समय बिताती है, या अपने बच्चों की देखरेख में समय बिताती है, या अपने पोते पोतियों की देखरेख में समय बिताती है, या जिनवाणी पढ़ने में अपना समय बिताती है। वो कैसे भी करके पर के लक्ष्य में अपनी बुद्धि को लगाती है। तो किसी भी प्रकार का पर का लक्ष्य आप कर रहे हो तो ये सारा का सारा आपको आत्मा नहीं दिला सकता है। मतलब मैंने आपको दोनों प्रकार के बताए हैं, ऐसा जिससे पाप बंद हो और ऐसा जिससे पुण्य बंद हो। दोनों ही क्षण स्थायी है, टेम्पररी है। वे वास्तविक नहीं है, परमानेंट नहीं है, और क्षण स्थायी है। इनका लक्ष्य किसमें है? इनका लक्ष्य कंटिन्यूअसली पर में ही इनका लक्ष्य है। मैं कैसे पढ़ सकूं? तो मैं कंप्यूटर को अपने चार्ज करके रखूं। अब दिन भर में यही सोचूं कि भैया अभी चार्ज इतना हो गया है, अब जैसे ही बैटरी लो हो गई है तो अब चलो दोबारा इसे चार्ज करना शुरू कर देते हैं। फोन को चार्ज करूं, समझ लीजिए शरीर में थकान हो रही है तो चलो अब इसे चार्ज कर लेते हैं, तो खाना पीना खा लेते हैं। नहीं तो अब बहुत मोटापा आलस बढ़ रहा है तो अब एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो ये शरीर की बातें हुई। फिर बहुत दिनों से आइसक्रीम खाने की इच्छा हो रही है, चलो आज इच्छा पूरी करते हैं। तो हम कैसे भी करके पर लक्ष्य बुद्धि को सुरक्षित रखते हैं, पर की तरफ ही अपनी बुद्धि को बनाए रखते हैं, स्वद्रव्य की तरफ अपनी बुद्धि को नहीं ले जाते हैं। ये बात इतनी हमको यहाँ पर समझनी है। तो तीन हिस्से हुए, मैं कौन नहीं हूं। इस प्रश्न के तीन उत्तर है। मैं कौन नहीं हूं,
तो इस प्रश्न के 3 उत्तर हैं। मैं शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं, वाणी नहीं हूं, एक उत्तर। मैं मोह नहीं हूं, राग नहीं हूं, द्वेष नहीं हूं, दूसरा उत्तर। और तीसरा उत्तर, मैं क्षण स्थायी परलक्षी बुद्धि वाला भी नहीं हूं। इस प्रकार से ये 3 उत्तर हुए। ये तीनों उत्तर पर को आप यदि आगम की भाषा में कहेंगे, जिनवाणी की भाषा में कहेंगे, तो इसे ऐसा कह सकते हैं, मैं पर्याय मात्र नहीं हूं। या यूं कहिए, मैं शुद्ध अशुद्ध पर्याय मात्र नहीं हूं। या सीधी सीधी टेक्निकल भाषा में कहा जाए तो मैं वो क्या कहते हैं उसको, पर्याय दृष्टि से भिन्न हूं। टेक्निकल वर्ड में यदि कहा जाएगा, मैं पर्याय दृष्टि से भिन्न हूं। इस प्रकार से ये हिस्सा हमने देख लिया, मैं कौन नहीं हूं। ठीक है, अब प्रश्न खड़ा होता है, मैं हूं कौन? क्योंकि मैं कौन हूं तो असली प्रश्न था, तो उसका पॉजिटिव की अपेक्षा से भी उत्तर देना पड़ेगा। अभी तो हमने नेगेटिव की अपेक्षा से उत्तर दिया कि मैं कौन कौन नहीं हूं। अब पॉजिटिव की अपेक्षा से उत्तर देता हूं। उसके बीच में मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लेता हूं। बताइए, मुझे कोई बता सकता है, क्या मैं अरहंत हूं? मतलब अभी नहीं हो आप, अरहंत अवस्था में जब जाओगे तब के अपेक्षा से पूछता हूं, बताओ आप अरहंत हो कि नहीं? हाँ बोलिए ना सुचिता जी। हाँ मैं अरहंत हूँ। हाँ क्या बात है। चलो, अरहंत एक अवस्था का नाम है या अरहंत परमानेंट का नाम है? एक अवस्था का नाम है। अब एक अवस्था का नाम है तो वो मैं कैसे हो सकता हूँ? हमने पीछे देखा था ना कि मैं क्षण स्थायी अवस्था वाला नहीं हूं। ये आई थी ना पीछे, देखिए दिखाता हूं। हाँ, ये देखिए, मैं क्षणिक नहीं हूं। तो अरहंत अवस्था जो होती है वो 13वें गुणस्थान की अवस्था होती है, 13वें 14वें गुणस्थान की। तो 12वें गुणस्थान में मैं अरहंत नहीं था, मतलब, और सिद्ध अवस्था में भी मैं अरहंत नहीं था। तो अरहंत अवस्था भी टेम्परेरी हुई ना। समझ गए आप? हाँ हाँ हाँ, तो उस अपेक्षा से मैं अरहंत भी नहीं हूं। अब अरहंत तो देखिए शुद्ध अवस्था का नाम है। अरहंत तो आत्मा की शुद्ध अवस्था का नाम है, ज्ञान की, दर्शन की, सुख की, वीर्य की शुद्ध अवस्था का नाम है। फिर भी ये कह रहे हैं मैं वो नहीं हूं। क्यों? क्योंकि ये पर्याय वाली परिभाषा है। देखिए, अपनी परिभाषा पर दोबारा आते हैं। हाँ, ये देखिए, पर्याय मात्र से, ये जो हिस्सा है वो इस हिस्से को बता रहा है। अच्छा चलो, अरहंत नहीं हूं तो बताओ मैं सिद्ध हूं कि नहीं? यहाँ भी फिर कीर्ति जी बता रही हैं, बताइए मैं सिद्ध हूं कि नहीं हूं? कीजिए ना, अनम्यूट कीजिए ना, बताइए प्लीज। नहीं हूँ। नहीं क्यों? सिद्ध तो मेरा स्वभाव है। फिर भी वो एक पर्याय, वो आत्मा ध्रुव आत्मा नहीं है ना। यदि ध्रुव आप, आत्मा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप सिद्ध शब्द का मतलब करो स्वयं सिद्ध, स्वयं सिद्ध मतलब न किसी से उत्पन्न हुआ, न किसी से नष्ट हुआ, तो मैं जीव द्रव्य रूप आत्मा हूं। आप सिद्ध शब्द का यदि ऐसा अर्थ करो तब तो मैं मान लूंगा कि हाँ आपका कहना बिल्कुल सत्य है। लेकिन आप सिद्ध अवस्था की बात करो, अब वो सादी अनंत होगी तो भी वो मैं नहीं हूं। तो इस प्रकार से जो सिद्ध अवस्था है वो पर्याय होने से भी आपका स्वरूप नहीं है, वो आप नहीं हो। इस प्रकार से पर्याय मात्र से भिन्न, इसलिए पर्याय मात्र कहकर के पर्याय बुद्धि या पर्याय दृष्टि का यहाँ पर खंडन किया गया है। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। अब फिर मैं हूं कौन, इसका उत्तर देते हुए देखिए, सबसे पहला उत्तर क्या दिया है, कोई मुझे बता सकता है? सबसे पहला उत्तर क्या दिया है? चेतन सर बताइए। त्रैकालिक, तीनों काल के लिए शुद्ध। अरे यार, आपसे तो मेरे को मतलब बिल्कुल सही उत्तर की उम्मीद थी यार, ऐसा कैसे कर रहे हो आप?
एक बार प्रश्न दोबारा बता दीजिए। मेरा प्रश्न ये है कि यहाँ पर सबसे पहला विशेषण मैं कौन हूं का पॉजिटिव दृष्टि से सबसे पहला विशेषण कौन सा है? शुद्ध। अरे यार, आप चलिए उन्नति जी से पूछता हूँ। उन्नति जी बताइए। धन्यवाद चेतन जी। उन्नति जी आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। मैं चैतन्य हूँ। अरे यार, आप लोग बहुत मैं भिन्न हूँ भैया। नहीं, भिन्न हूँ तो अभी पीछे चला गया। तो भिन्न तो पीछे के लिए था ना, शरीर मन वाणी से भिन्न हूँ, मोह राग द्वेष से भिन्न हूँ, वो गया। चलिए मिताली जी बता रही है। त्रिकालिक। अरे अरे अरे, मुझे नाम, एक मिनट मुझे नाम लेने दीजिए। और आप या तो हाथ उठाइए वरना मुझे नाम लेने दीजिए, क्योंकि इससे तो मुझे समझ नहीं आएगी बात। चलिए सोनल जी बताइए। इसमें जो बोला ना कि मैं सबसे भिन्न एक हूँ, एक स्वयं हूँ। ये हुई ना बात, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। यहाँ सबसे पहला विशेषण दिया है एक, क्योंकि अनेकता में ही सारे दोष हैं। आप अपने आप को एक देख सको। हम जनरली क्या करते हैं, शरीर और आत्मा को एक करके एक कह देते हैं। ये एक कहाँ है, ये तो अनंत है। समझ रहे हैं आप बात को? दूसरा देखिए, नहीं तो हम क्या समझते हैं, मैं अपने परिवार वाला हूं, तो अब परिवार में 10 सदस्य होंगे तो 10 के 10 को मिला करके मैं एक समझता हूं। मैं घर को चला रहा हूं, अब वो घर को मैं चला रहा हूं, इस दृष्टि से सब क्या हो गए, मैं हो गया। जैसे सिंघई परिवार, कौन है सिंघई परिवार? तो मैं ही सिंघई परिवार हूँ। या कोई भी और आप नाम ले सकते हैं। तो जैन परिवार, कौन है भैया जैन साहब, कौन है? तो वो मैं एक समझता हूँ उसको। तो जितने अनंत हैं उसको एक समझना ये तो भूल है, लेकिन एक को एक जानना ये समझ लीजिए सबसे बड़ा गुण है। तो मैं जो एक जीव द्रव्य हूं, मैं जो एक आत्मा हूं, वो एक सबसे पहला शुद्ध विशेषण है। तो मैं एक हूं। दूसरा विशेषण त्रैकालिक हूं। त्रैकालिक का मतलब 3 कालों में विभाजित नहीं होने वाला, या तीनों काल में एक जैसा बने रहने वाला। तीनों कालों में एक जैसा बने रहने वाला, इसको हम त्रैकालिक कहते हैं। ये भी आत्मा का शुद्ध प्रस्तुतिकरण ही है। तीसरा देखिए, शुद्ध हूं। अब ये शुद्ध कौन सा वाला शुद्ध है भैया? ये अरहंतों वाला शुद्ध नहीं है, ये सिद्धों वाला शुद्ध नहीं है, ये क्षायिक सम्यक दर्शन वाला शुद्ध नहीं है। ये कौन सा शुद्ध है? मैं कभी भी अपने द्रव्य की सीमा को छोड़कर अन्य द्रव्य में प्रवेश नहीं करता हूं, इसलिए मैं शुद्ध हूं। किसी से और से मेरा कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैं शुद्ध हूं, पवित्र हूं। अनादि काल से कर्मों ने कभी मेरे ज्ञान स्वभाव को पूरी तरीके से बंद नहीं किया है, इसलिए मैं शुद्ध हूं। शुद्ध कह करके हम ये बताना चाहते हैं, पारिणामिक भाव सभी द्रव्यों में, सभी जीव द्रव्यों में अपना अपना पाया जाता है। उस दृष्टि को आप देखें तो पारिणामिक भाव सारे कर्मों से अलिप्त दशा का नाम है, और वो सभी जीवों में पाई जाती है। इस दृष्टि से मैं शुद्ध हूं, ऐसा आप समझ सकते हैं। फिर अनादि अनंत हूं। अनादि काल से मोह था तो उसका तो नाश हो जाएगा। अनंत काल तक सिद्ध अवस्था रहेगी, लेकिन उसका उत्पाद होगा। तो ये जो उत्पाद व्यय रूप शुद्ध अशुद्ध अवस्थाएं हैं, मैं उनसे अतीत अनादि अनंत हूं। मतलब न तो मुझे किसी ने उत्पन्न किया है, ना ही कोई मुझे नष्ट करेगा। इस प्रकार मैं अनादि अनंत वस्तु हूं। फिर चैतन्य हूं। ये कितना बढ़िया विशेषण है। अब अनादि अनंत तो सभी द्रव्य होते हैं, सभी द्रव्यों में अनादि अनंतता पाई जाती है। कोई भी द्रव्य पैदा नहीं होता है, कोई भी द्रव्य नष्ट नहीं होता है, उसकी पर्यायें पैदा होती हैं, उसकी पर्यायें नष्ट होती हैं। तो चैतन्य हूं ऐसा कह करके तो ये तो बिल्कुल आत्मा के पास ले गए। चेतन गुण वाला हूं। देखिए, चैतन्य जो गुण बताया जाता है, अभी हम पंचास्तिकाएं पढ़ रहे थे तो उसमें चैतन्य को 3 प्रकार से बताया। चैतन्य जो जीव में पाया जाता है वो 3 अपेक्षा से, कर्म चेतना, कर्मफल चेतना और ज्ञान चेतना। अब ये भेद कर दिए ना आपने चेतना के, तो गड़बड़ हो गया। ये हो गई पर्याय दृष्टि, ये हो गया पर्याय पर लक्ष्य। ये मैं ये 3 भेद वाला नहीं हूं।
मैं तो एक शुद्ध चैतन्य वाला हूं, अर्थात चेतना मेरा स्वरूप है। चेतना, हर चीज का अपने स्वरूप को जानना, मानना, अनुभव करना, वो मेरा स्वरूप है। फिर ज्ञानानंद स्वभावी हूं, हमने मंगलाचरण किया था, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, तो मैं ज्ञान और आनंद के स्वभाव वाला हूं। ध्रुव तत्व हूं, ऐसा तत्व हूं जिसका न तो कभी नाश हुआ और न कभी नाश होगा, ऐसा मैं ध्रुव तत्व हूं। इस प्रकार से उन्होंने पॉजिटिव आंसर देने के लिए एक, त्रैकालिक, शुद्ध, अनादि अनंत, चैतन्य, ज्ञानानंद स्वभावी, ध्रुव तत्व, ऐसे टोटल 7 विशेषण दिए हैं। ऊपर भी 7 थे, आप ध्यान से देखो तो ऊपर भी 7 थे। शरीर, मन, वाणी, मोह, राग, द्वेष और क्षण स्थायी परलक्षी बुद्धि, ये भी 7। और एक त्रैकालिक, शुद्ध, अनादि अनंत, चैतन्य, ज्ञानानंद स्वभावी, ध्रुव तत्व, ये भी 7। इस हिसाब से ये 7 जो पहले चीजें बताई थी, उन 7 चीजों से भिन्न और इन 7 चीजों से अभिन्न मैं आत्म तत्व हूं। ये है आत्मा की असली परिभाषा। आप इसका जितना विचार करेंगे, आप उतना अपनी आत्मा के समीप जा सकेंगे, और आप जितना इससे भागेंगे, आप उतना ही अपनी आत्मा से दूर होते चले जाएंगे। इसका जितना विचार आपके चित्त में चलेगा, वो आपको ऑटोमेटिकली मैं कौन हूं के सही उत्तर तक ले जाएगा। आप कुछ भी सोच करके देखिए, अंत में आपको ये उपाय मिल ही जाएगा। अब लॉजिकली बैठना अलग बात है और अनुभव के स्तर पर बैठना अलग बात है। बस इतना ही अंतर है सम्यक दर्शन का और सम्यक दर्शन का स्वरूप जिनवाणी के माध्यम से समझने का। अब देखिए, इन्हीं सब बिंदुओं को, एक एक बिंदु को उठा करके उस पर चर्चा कर रहे हैं। हाँ जी, बोलिए कीर्ति जी। एक प्रश्न था जय जिनेन्द्र जी, बताइए। हेलो। हाँ हाँ जय जिनेन्द्र, बताइए। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है। आ रही है, आ रही है आपकी आवाज। आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ, आ रही है। हाँ, एक क्वेश्चन था भैया, बहुत दिनों से। जी। हाँ, तो जैसे ये जीव की ही अवस्था है, जैसे मनुष्य, तिरंच, देव, नारकीय, तो जीव के अवस्था ही है ना, मतलब अभी संसार में है तो अरहंत, सिद्ध, ये भी अवस्था हो गई, पर्याय हो गई। तो फिर जैसे गुण पर्याय द्रव्यम, जैसे गुण और पर्याय से ही मिलके द्रव्य हो जाता है। अगर पर्याय और इसका भेद कर, जानने के लिए भेद करके उसको समझने के लिए भेद करते हैं, तो जीव को पर्याय और इससे भिन्न कहा जाता है, या उसको ही वो उसी से आत्मा समझ में आता है? बिल्कुल सही बात है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है। बस इसमें इतना सा समझने की बात है, एक द्रव्य को समझाना अलग बात है और उसका अनुभव करना अलग बात है। जैसे आप जब अपना दिन भर का काम करते हो, तो दिन भर के काम में आप ये सोचते हो कि मेरा हाथ अब किचन में खाना बना रहा है, या मैं अपने पैरों से चल रहा हूं, या मैंने अब अपने हाथों से अपने बच्चे को पकड़ लिया है। हम ऐसा तोड़ तोड़ करके बात नहीं करते हैं। जब हम लाइफ जीते हैं तो हम ये तोड़ तोड़ के बात नहीं करते हैं, हम उसको अपना मान करके, उससे एक होकर के बात करते हैं। तो यहाँ बात ये चल रही है, वो जो मेरा नहीं है उससे मैं अपने आप को अलग करके बात कर रहा हूँ। तो ये सिर्फ जानना और उसके प्रयोग करने का अंतर है, और कुछ इसमें अंतर नहीं। जब भी द्रव्य को जानना होगा तो गुण पर्यायवत द्रव्यम से ही जाना जाएगा, लेकिन जब उसके अनुभव की बात आएगी, जब उसके प्रयोग की बात आएगी, तब हम इन सब से भिन्न, आप ज्ञान के बारे में विचार करते रहोगे तो आप धीरे धीरे करके मतिश्रुत अवधि मना पर्याय केवलानी ज्ञानम पे पहुंच जाओगे, या मतिश्रुतावधियो विपर्ययश्च पे चले जाओगे। यहाँ बात ये चल रही है कि आप उसको, उस विकल्प से आपको बाहर निकलना पड़ेगा कि मैं ज्ञान वाला हूँ, मैं ज्ञान वाला भी नहीं हूँ। ये आत्मा भी जो कह रहे हैं, ये भी एक प्रकार का विकल्प ही है। तो कहना यहाँ से सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि अब जिनवाणी में लिखना है तो हम समझाएं कैसे।
तो हम समझा करके उसको सिर्फ लिख रहे हैं, तो भले ही हम गुण की अपेक्षा से बताएं। जब अब जैसे देखिए ना, ज्ञानानंद स्वभावी कहा, तो ज्ञानानंद ज्ञान भी आत्मा का गुण है, आनंद भी आत्मा का गुण है, तो गुणों से ही तो बताया है? नहीं, यहाँ गुणों से बताना अलग बात है, लेकिन गुणों के भेद से बताना अलग बात है। तो गुणों के भेद करके बताना यहाँ लक्ष्य नहीं है। उन गुणों का अभेद पिंड जो आत्मा है, उस आत्मा के अनुभव की अपेक्षा से ये बात बताई जा रही है। ठीक है? अच्छा, और वो गुणों में परिणाम भी होता है ना, गुण में? हाँ हाँ, वो पर्याय नहीं तो पैदा कहाँ से होंगी? पर्यायों के दो भेद, या तो गुणों से पैदा होती है या वो द्रव्य से पैदा होती है। इस प्रकार से देख सकते हैं। चलिए, अब इसको ले लेते हैं, उसके बाद में जब इसका समापन होगा ना, तो अपन और बात कर सकेंगे, ये सब प्रश्न को और फिर से डील करेंगे। चलिए, अब देखिए, ऊपर परिभाषा वही लिखी हुई है, बस नीचे उसको एक्सप्लेन करने की दृष्टि से अपन ने अलग से लिखा है। शरीर मन वाणी, ये शरीर मन वाणी मैं नहीं हूं, मैं इनसे भिन्न चेतन तत्व हूं। मोह राग द्वेष ये भी क्षण स्थायी विकारी पर्याय हैं। मोह राग द्वेष विकारी पर्याय हैं, तो ये भी आत्मा की सीमा से बाहर है। ये आत्मा को नहीं पैदा कर सकती, आत्मा को जन्मा नहीं सकती है, आत्मा का ज्ञान नहीं करा सकती है। और परलक्षी जो ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान है, बेचारा पर को ही देख रहा है, पर में ही अपनी बुद्धि लगा रखी है जिसने, उसको केवल ज्ञान नहीं हो सकता है, उसको अपना परिपूर्ण ज्ञान स्वभाव प्राप्त नहीं हो सकता है। उसके लिए तो आपको आत्मलक्षी बुद्धि चाहिए, आत्मलक्षी ज्ञान चाहिए, उसी से वास्तव में आत्मा का ज्ञान हो सकता है। आगे देखिए, फिर जो नेक्स्ट विशेषण दिए गए थे, तो पॉजिटिव वाले विशेषण, इसमें एक नहीं लिखा है, मोटे मोटे विशेषणों को बताने की अपेक्षा से यहाँ लिखा है। सबसे पहला देखिए, त्रैकालिक, तो मैं अनादि अनंत वस्तु, पूर्ण विकसित अवस्था पर्याय मात्र है, पूर्ण विकसित अवस्था भी पर्याय मात्र है, और अनादि न होने से आत्मा का स्वभाव नहीं। इस बात को हमने अरहंत दशा से, सिद्ध दशा से अभी देखा था। दूसरा देखिए, शुद्ध है आत्मा, तो सर्व पर भावों से भिन्न। समय सार जितने लोगों ने पढ़ा होगा वो बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं। पर द्रव्य, पर के गुण और पर के निमित्त से होने वाली विकारी पर्याय, इन सब से मेरा जो शुद्ध आत्मा है वो सदा भिन्न होता है। मेरे शुद्ध आत्मा में इनमें किसी का भी प्रवेश नहीं होता है। उस दृष्टि से यहाँ शुद्ध कहा है। या आप शुद्ध को सीधा सीधा समझना चाहते हैं, तो पीछे जो मोह राग द्वेष कहा था उसका ऑपोजिट, तो जो मोह राग द्वेष विकारी भावों से रहित अवस्था है, उसका नाम शुद्ध अवस्था है। तो सारे पर भाव, सारे विकारी भावों से भिन्न मैं शुद्ध भाव हूं। फिर चैतन्य अर्थात चेतना शक्ति मुझ में पाई जाती है। चेतना शक्ति किसे कहते हैं? वैसे चेतना शक्ति को उपयोग से ही समझाया जाता है, ज्ञान उपयोग, दर्शनोपयोग से, लेकिन चेतना शक्ति का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है। आप समझ लीजिए, यदि आपने समय सार में आत्मख्याति में जो 47 शक्तियां पढ़ी हैं, उसमें चिति नाम की शक्ति बिल्कुल अलग शक्ति बताई गई है। ये चिति शक्ति क्या करती है? तो ये इस तरीके से आत्मा को बताती है कि मैं स्वयं को जानने की योग्यता रखने वाली वस्तु हूँ। तो जो अपने को जान सके, अपने में लीन हो सके, उस दृष्टि से मैं चेतना शक्ति से युक्त हूँ। ये तीसरा विशेषण हुआ। बाकी इसके अलावा के विशेषण मेरे ख्याल से सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है, अनादि अनंत भी इसमें आ गया, ज्ञानानंद स्वभावी ध्रुव तत्व हूँ, तो परभावों के कारण ज्ञान नहीं होता है, परभावों के कारण सुख नहीं होता है। ज्ञान स्वभाव होने के कारण मैं पर को भी जानता हूँ, स्व को भी जानता हूँ, और सुख स्वभाव होने के कारण मैं सुख को कभी पर द्रव्यों से मान लेता हूँ, कभी स्वद्रव्य से मान लेता हूँ। तो स्वद्रव्य से मानेंगे तो वास्तविक सुख है, पर द्रव्य से मानेंगे तो वो झूठा सुख है। इस बात को अब दृष्टि बदल के हम, प्रश्न आपने ये तो बता दिया कि मैं आत्मा हूं, अब इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि वो मैं प्राप्त कैसे होता है। तो उसका प्राप्त होने का उपाय यहाँ बहुत ही सरल शब्दों में बताया है कि कैसे प्राप्त होता है। सबसे पहले अंतर्मुखी दृष्टि से, अंतरोन्मुखी दृष्टि से। तो हाँ कीर्ति जी।
थोड़ा कंफ्यूजन रह गया है, तो मैं एक बार और वही क्वेश्चन का मैं बताती हूँ। जैसा अनुभव करने के लिए अपने को पर्याय से भिन्न जानने का है जी, और समझने के लिए उसमें गुण और पर्याय में भेद करने, यही बताया ना आपने? जी 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 जी, हाँ वही चल रहा था, इसलिए एक बार फिर से पूछ लिया। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद। बिल्कुल ठीक है जी। तो कैसे प्राप्त होता है ये आत्मा? तो अंतरोन्मुखी दृष्टि से ये प्राप्त होता है। आज तक क्यों नहीं प्राप्त हुआ? क्योंकि आज तक बहिर्लक्षी दृष्टि से दौड़ धूप कर रहे थे, तो इसलिए आज तक प्राप्त नहीं हुआ। फिर कैसे प्राप्त होता है? तो स्वयं के संवेदन से प्राप्त होता है, अपनी आत्मा के अनुभव से प्राप्त होता है। आज तक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने ये जो हमको एक स्पेशल इंद्रिय मिला है ना, मन नाम का, उसके साथ खेलने में हमें बहुत अच्छा लगता है। कभी हम ये सोचते हैं चलो अब ऐसे बैठ जाते हैं, चलो अब ऐसे बैठ जाते हैं, चलो अब ये बोल लेते हैं, चलो अब कुछ नहीं है तो क्लास ही ले लेते हैं। समझ लीजिए हम अपने मानसिक विकल्पों के साथ में खेलते रहते हैं, और कोई बात नहीं है। फिर कैसे प्राप्त होता है? तो ये अतीन्द्रिय दृष्टि से प्राप्त होता है। इंद्रियों की दृष्टि से ये प्राप्त नहीं हो सकता है। आप अतीन्द्रिय दृष्टि से उसे प्राप्त करोगे तो मिल जाएगा। फिर आज तक क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमें इंद्रियों से फुर्सत कहाँ मिली थी। कभी कुछ छू करके हमें मजे लेने थे, तो कभी कुछ खा करके हमें मजे लेने थे, कभी बढ़िया म्यूजिक सुन करके मजे लेने थे, तो कभी बढ़िया पिक्चर देख करके मजे करने थे हमको। तो इस दृष्टि से हम क्यों हमें कैसे प्राप्त हो सकता है और कैसे प्राप्त नहीं हो सकता है या आज तक नहीं हुआ, इन दोनों प्रश्नों का समाधान यहाँ होता है। समापन के रूप में आपके सामने कुछ पंक्तियां दी गई हैं। इन पंक्तियों को आप सूत्र समझिए और एक एक सूत्र पर आप बिल्कुल दिन भर विचार कीजिए, आपको बहुत आनंद आएगा। समझाने की दृष्टि से तो मैंने काम पूरा कर दिया है, लेकिन अब वो अनुभव की दृष्टि से आपको खुद उसका वेदन करना पड़ेगा। मैं सिर्फ आपके लिए पढ़ सकता हूँ। मैं ही हूं और कुछ नहीं हूं। मैं ही हूं और कुछ नहीं हूं। मैं ही हूं और अपने में ही सब कुछ हूं। मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है। पर को देने लायक मुझ में कुछ भी नहीं है। पर को देने लायक मेरे पास कुछ भी नहीं है। अपने में परिपूर्ण होने से पर के सहयोग की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। कितनी कोशिश कर लो आप, पर के सहयोग आप ले ही नहीं सकते, आपके पास में वो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए मैं तो स्वयं परिपूर्ण हूं, पर के सहयोग की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। वाग विलास और शब्द जाल से परे मात्र अनुभूति गम्य हूं। मैं वचन विलास, वाग विलास का मतलब होता है वचन विलास, कितने ही शब्दों से, कितने ही मीठे तरीके से, कितना ही डांट टपट के, डंडा मार के, समझ लीजिए पुचकार के, मैं कैसे भी आपको वो आत्मा नहीं दिला सकता हूँ। वो तो सिर्फ अनुभूति के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। तो वाग विलास और शब्द जाल, तो आपने बहुत अच्छे अच्छे अलंकारिक शब्दों में लिख दिया। आत्मा तो बिल्कुल परम शुद्ध वस्तु है, पर द्रव्य का उसमें कोई प्रवेश नहीं है, ध्रुव है, अचल है, अनुपम है, ये सब वाग विलास है। कैसी है आत्मा? हमें नहीं पता कैसी है आत्मा। वो आत्मा का अनुभव करना है तो अनुभव की दृष्टि का तो उत्तर ये है, हमें नहीं पता आत्मा क्या है। आत्मा तो बस उसमें लीन हो जाने का नाम है जो मैं हूं, इसके अलावा आत्मा और कुछ नहीं है। अनुभूति द्वारा प्राप्त होने वाला उत्तर है। बहुत प्रश्न खड़े हो, हमें प्रतिदिन प्रश्न खड़े हो, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। अब अनुभूति के अलावा इसका उत्तर आगम नहीं दे सकता है। आगम आपको उसके उत्तर तक पहुंचा सकता है, आप उसकी भूमिका बना सकता है, वो आपको उत्तर दे नहीं सकता। वाणी द्वारा व्यक्त करने और लेखनी द्वारा लिखने की वस्तु नहीं है। आप वाणी के द्वारा इसे नहीं बता सकते, लिख करके नहीं बता सकते, ये वस्तु उससे परे है। इसे वाणी और लेखनी द्वारा मात्र इंगित किया जा सकता है। इंगित किया जा सकता है, चिह्नित किया जा सकता है, सिंबलाइज किया जा सकता है, आइडियलाइज किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसके अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता। तो ये वाणी और लेखनी के द्वारा सिर्फ पहचाना जा सकता है, इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार अंतिम उत्तर देते हुए
इस पाठ को पढ़ के हमें क्या समझने मिला या हमें क्या घर ले जाना है, उसका उत्तर दे रहे हैं। आत्मा यदि आपको प्राप्त करना है तो आत्मा का शुद्ध स्वरूप जहां लिखा हुआ है ऐसे ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। आत्मा का शुद्ध स्वरूप जो गुरु बता रहा है उस गुरु का शरण लेना चाहिए। आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है उसको देखने वाले ऐसे सर्वज्ञ भगवान, उनके दर्शन में अपना वक्त बिताना चाहिए। और ये काम से आपको तत्व विचार पैदा होगा। तत्व विचार ही प्रारंभिक प्रथम उपाय है। प्रवचन सार की गाथा क्रमांक 86 में इसको सम्यक दर्शन का उपायांतर बताया है। सम्यक दर्शन का दूसरा उपाय बताया है। पहला सम्यक दर्शन का उपाय तो अनुभवन ही है, दूसरा उपाय है तत्व विचार। आप यदि जिनवाणी को पढ़ें और खूब विचार करें तो आपको शायद उसकी प्राप्ति होने के चांसेस ज्यादा हैं। तदुपरांत इस अवस्था का भी अभाव होने पर आत्मानुभूति होती है। अब ये तत्व विचार भी जिनवाणी के माध्यम से हुआ विचार होने से वो भी परलक्षी है। आपको उसको भी जब छूटेगा उसका विकल्प, तब जाकर के आत्मा की अनुभूति हो सकती है। इस प्रकार से हमने ये पूरा पाठ यहाँ पढ़ा है। बहुत ही सुंदर मार्मिक विषय है। आपको इस पाठ को यदि बहुत अलंकारिक भाषा में पढ़ना है तो आप इस पाठ को वीतराग विज्ञान पाठमाला 3 में आप इस पाठ को पढ़ सकते हो। वीतराग विज्ञान पाठमाला भाग 3 में आदरणीय हुकुमचंद जी भारेल ने इसको मैं कौन हूं के नाम से ही एक पाठ के रूप में लिखा है। आप वहां से इसको और मतलब अच्छी भाषा में और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। बाकी आप विचार कीजिए, इस पर आपको प्रश्न उठे तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि ऐसे प्रश्न हमें खुद आत्मानुभूति के लिए प्रेरित करते हैं, उस दृष्टि में ले जाते हैं। खूब विचार कीजिए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए। कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। बोलिए कीर्ति जी। हाँ, तो अभी सिद्ध दशा अवस्था ही है ना, तो उसको भी वो पर्यायी हो गई ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो सिद्ध दशा को पर्याय से भिन्न माना तो फिर कैसा हो पॉसिबल है वो? एक बार थोड़ा सा समझा दो फिर से मुझे। जी। मेरा तब कहने का अभिप्राय ये था कि जिस सिद्ध अवस्था की हम बात कर रहे हैं, वो सिद्ध अवस्था वो तो सांसारिक है, मत सांसारिक नहीं, मतलब शुद्ध अवस्था है लेकिन पर्याय है। लेकिन जो शुद्ध सिद्ध स्वरूप मेरा है, मेरा आज स्वरूप कैसा है, सिद्ध अवस्था में तो वैसा प्रकट हो गया, लेकिन आज भी स्वरूप तो वैसा ही है ना। तो उस दृष्टि से जब आप उसको द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा देखेंगे तो फिर सिद्ध विशेषण भी शुद्ध आत्मा का विशेषण बन सकता है। लेकिन आप पर्याय दृष्टि से जो सिद्ध अवस्था अर्थात अरहंत के बाद होने वाली जो अवस्था है वो आत्मा का शुद्ध स्वरूप नहीं है। इस दृष्टि से पर्याय दृष्टि से मैं सिद्ध स्वभावी नहीं हूं, द्रव्य दृष्टि से मैं सिद्ध स्वभावी हूं, ऐसा मेरे कहने का मतलब था। ठीक है, मतलब ये पर्याय दृष्टि और द्रव्य दृष्टि लगाने से कथन अलग अलग हो जाएगा फिर? बिल्कुल, वो तो आप समझ लीजिए, ये जो 1008 नाम है ना अरहंतों के, हाँ, अरहंत सिद्धों के 1008 नाम, आप जब ये जो सिद्ध चक्र मंडल विधान पढ़ेंगे उसमें आपको निश्चय प्रस्तुतिकरण बताए जाएंगे। 1008 तरीकों से आपको वो स्वरूप बताया जा रहा है सिद्धों का। और आपको याद है समय सार की अपनी पहली गाथा है, उसमें ध्रुव, अचल, अनुपम, गति, इन सब से सिद्ध भगवान को भी बताया जा रहा है। और इन सब विशेषणों से सिद्ध भगवान में जो हमारा शुद्ध स्वरूप अब प्रकट हो गया है, ऐसा स्वभाव से जो मेरा शुद्ध स्वरूप है वो भी बताया जा सकता है। तो आप दृष्टि का भेद पड़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली प्रस्तुतिकरण बदल जाएगा। फिर आप पर्याय दृष्टि से उस विषय को नहीं देखोगे, आप उसको द्रव्य की अपेक्षा से देखोगे। तो आपको, जैसे मेरा नाम संयम है, तो अब संयम को मैं 6 कायों के रक्षा से बोलूं तो ये की अपेक्षा से प्रस्तुतिकरण है। और मैं ऐसा कहूं, सर्व सांसारिक यमों का जहां संयमन पाया जाता है
जहां सर्व सांसारिक कार्य नष्ट हो जाते हैं, उस स्वभाव का नाम संयम है। इस दृष्टि से ये द्रव्य दृष्टि का विषय हो गया, तो अनादि अनंत हो गया, अनादि अनंत हो गया तो शुद्ध हो गया, तो चैतन्य हो गया। इस हिसाब से ये भी शुद्ध आत्मा का प्रस्तुतिकरण बन सकता है। तो शब्दों का खेल है ये, तो सारा शब्दों का नहीं, शब्दों से निकलने वाले अभिप्रायों का ये सारा खेल है। तो उस दृष्टि से देखें तो आपको समाधान हो सकता है। जी, और कोई प्रश्न? जी धन्यवाद भैया। जी जी, चलिए मेरे ख्याल से आज की कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको मैं कौन हूँ का स्वरूप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस विषय को पहले तो खूब अच्छे से पढ़ लें और फिर उसके बाद में उसके अनुभवन में, उसकी प्राप्ति में अपना अधिक से अधिक समय बिताएं, तो आपको अपने आप मैं कौन हूँ का सिर्फ ज्ञान ही नहीं होगा, उसका आनंद भी आएगा। और वो ही आनंद समझ लीजिए सम्यक दर्शन है, और उसी की प्राप्ति, उसी के मार्ग के लिए हम इतनी सब कोशिशें कर रहे हैं। इतनी बात कह करके आज की कक्षा को मैं यहीं विराम देता हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र पंडित जी। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय पंडित जी। जय जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।